आज के समय में मेरे भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। सीएचएसएल के लिए कोई कह रहा है स्पेशल बैच लाइए, स्पेशल बैच लाइए, ठीक है, सारी बातें मैं समझाता हूँ। दो बातें समझो मेरी बात ध्यान से। ये जो YouTube का क्राउड है ना, इस YouTube के क्राउड को बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है। YouTube का क्राउड का मतलब क्या होता है, समझो मेरी बात को। जितने बच्चे जो YouTube पर अलग अलग टीचर्स की क्लास ले रहे होते हैं, चाहे मेरी ले रहे हो या किसी भी क्लास ले रहे हो, आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि सीएचएसएल का लेवल लो होता है, एमटीएस का लेवल और लो होता है, सीजीएल का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि यार हम सीएचएसएल वाले स्टूडेंट हैं, हमने 12th पास किया है, हमारे लिए स्पेशल बैच आना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक YouTube की सच्चाई बताता हूं। मैं जनरली बोलता नहीं हूं, ये सारी बातें गुरुकुल में डिस्कस होती हैं, ऑनलाइन मैंने आज तक नहीं कहा है। ठीक है, सीधा का सीधा एक बात मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से, क्योंकि आज मैं ना इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी के सामने कि ये आज की सच्चाई क्या है। आज की सच्चाई में बात करते हैं सबसे पहले एसएससी के एग्जाम्स को लेकर। एसएससी में आपके 3 एग्जाम होते हैं। मान लो मेनली मैं फोकस कर रहा हूं सीएचएसएल। ठीक है, सबसे पहले 10वीं के लेवल पर एमटीएस हो गया, फिर उसके बाद जो है सीएचएसएल हो गया, और फिर उसके बाद हो गया आपका सीजीएल। ये 3 परीक्षाएं होती है ना, आपको पता है ना। ये 10वीं के लेवल पर होता है, ये आपका 12वीं के लेवल पर होता है, और ये आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। अब बात करते हैं ये तीनों एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है। तो ये तीनों एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए आपका एक ही वेंडर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक, अब पहले का जमाना ऐसा था कि एमटीएस में बहुआ लेवल का सवाल पूछा जाता था। ठीक है, सीएचएसएल में थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाएगा, और सीजीएल में तो खतरनाक लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, एक ढंग के एस्पिरेंट है, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का एक्सेस है कि आपने प्रीवियस ईयर से होकर गुजरा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, मेरे आत्मा में बसा हुआ है, मुझे तो उसका एक एक सवाल आता है, एक एक सवाल के आंसर तक पता है। इस वजह से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कंटेंट पर ही काम किया है सिर्फ पिछले 3 सालों पे। ठीक है, तो जब मैंने प्रीवियस ईयर का कंटेंट बनाया, जब मैंने शीट्स बनाई, जब मैंने बुक्स देखे आप लोगों के लिए, जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूं, तो एक बात मुझे देखने को मिलता है कि बहुत ऐसा सवाल है जो एमटीएस में पूछा गया है, और जस्ट उसी साल सीजीएल के मेंस में पूछ दिया गया। मैं हर बार आए दिन हर मैराथन में मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं कि देखो ये सवाल एमटीएस में था, अगली बार सीजीएल के मेंस में पूछ दिया। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो सीएचएसएल के होते हैं और वो डायरेक्ट सीजीएल के मेंस में आते हैं। ठीक, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो सीजीएल के मेंस में होते हैं और फिर अगले साल सीपीओ में, सीएचएसएल में या एमटीएस में आते हैं। तो एक बात को हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आज के समय में ये जो आप 3 परीक्षाओं को प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये तो माइंडसेट निकाल के चलो कि आपके लिए जो है यहाँ पर 3 अलग अलग लेवल के पेपर हैं, तो 3 अलग अलग जो है एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं, एमटीएस की सीरीज चला रहे होते हैं, सीएचएसएल की सीरीज चला रहे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि आप तैयारी तो कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां तक आपका नुकसान नहीं है। आप पूरा 60 दिन 60 मैराथन जैसे ऐसे 100 सीरीज चल रहे होते हैं, उनको अटेंड भी करते हो, पढ़ते भी हो, नोट्स भी बनाते हो। दुख तब होता है जब आप पेपर देने जाते हो और उसमें का एक भी सवाल नहीं आता, क्योंकि सवाल उन्होंने ये करवाया है कि सामान 100 रुपया का है, 10% का लाभ है, कितने में बेचोगे, और वहां जाने पर पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा गया था। मैंने देखे हैं, मैंने 10-10 हजार 20-20 हजार लाइव वॉचिंग अलग अलग चैनल पर देखा है, और सवाल भी देखे हैं कितने टुच्चे लेवल के सवाल होते हैं। और फिर एग्जाम के बाद पिछले 2 साल से यही देख रहा हूं, बच्चे को सेंटर से बाहर रोते हुए भी। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक काम करो, पिछले बार का एमटीएस का रिव्यू देख लो, पिछले बार जो अलग अलग चैनल पर जो सवाल चल रहे थे वो देख लेना, और जो आंसर की में सवाल आया था वो देख लेना। अगर आपको 50% से ज्यादा का मटेरियल दिख जाए कि हाँ 50% भी जो पढ़ाया है उसमें से आ गया, तो फिर बताओ। इसलिए मैं कभी ऐसा गोली देने वाला काम नहीं करता कि हाँ बेटा तुम्हारे लिए एमटीएस की अलग सीरीज चलाऊंगा, सीएचएसएल वाले तुम्हारे लिए अलग सीरीज चलाऊंगा, सीजीएल के लिए अलग सीरीज चलाऊंगा। ये बच्चों की वजह से बहुत बार हम टीचर्स को भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे की कमी है। बट हम तो समझदार हैं, हमें तो पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीएचएसएल के लिए अलग से सीरीज चलाऊंगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, नहीं चलाऊंगा नहीं आएगा। भाई देखो, जो जेन्युइन है सो है। जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं या जो मैं अपने बैच में पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो अपने माइंडसेट से ये बात निकाल दो भाई कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सबके अलग अलग लेवल हैं, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, फालतू की बातें होती हैं और कुछ ना होता। पढ़ लो पेपर में कायदे से, जितना पढ़ा रहा हूं एग्जाम के लिए बराबर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। बैच में भी जितनी चीजें कराता हूं ना, सिर्फ सीएचएसएल का स्पेशल बैच लेके आओ। पागल हो तुम और कुछ नहीं हो। सीएचएसएल का स्पेशल बैच बन ही नहीं सकता। जो ऐसा कह रहा है आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा। लेवल में अंतर है ही नहीं, कैसे कोई अलग पढ़ा देगा आपको।
और पढ़ा रहा है तो पागल ही बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जाके पेपर देख लो एक बार, पता चल जाएगा, रोते रोते निकलोगे पेपर से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जताएं और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें, हर एक बच्चे के पास शेयर करें।